नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शराबबंदी पर सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा किया। शराबबंदी के बावजूद शराब से मौतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री के अगल बगल शराब माफिया और शराबियों का जमावड़ा रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि शराबबंदी की स्क्रिप्ट शराब पी पी कर लिखी गई है। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि 2025 में बीजेपी की सत्ता आई तो लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। तो शराबबंदी को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और इस बीच गंभीर आरोप यहां पर अश्विनी चौबे ने लगाए हैं। उन्होंने शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यह भी कह दिया कि यह कानून दरअसल ये जो स्क्रिप्ट है शराबबंदी कानून की, ये शराब पीकर लिखी गई है। तो अश्विनी चौबे ने करारा हमला केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शराबबंदी कानून पर यहां पर किया है। बीजेपी में अमृत राज होगा। अमृत काल में शराब अमृत काल में अमृत राज होगा। आप मानते हैं बिहार में जो मौतें हो रही है उसमें शराबबंदी के इस मौत के गुनाहगार बिहार का पलटन राम है, पलटन राम। लेकिन जो लगातार मौतें हो रही है क्या मानेंगे, चालू करना चाहिए कि नहीं? बिहार में भाजपा की सरकार आएगी, शराब चालू की बात। मैंने क्या कहा, बिहार में भाजपा की सरकार जब आएगी 2025 में तो अमृत कलश से अमृत लोगों को शराब चालू। और वहीं इस पर अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। कई दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा गया था वह शराब पी के लिखा गया था। तो आपकी पार्टी भी तो समर्थन की थी और उस समय माननीय सुशील मोदी जी विधायक दल के नेता थे। इसके अलावा भाजपा के विधायक लोग ह्यूमन चेन में भाग लिए, सांसद लोग भाग लिए, ये सब लोग शराबे पिए हुए था। अपनी पार्टी को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। श्री चौबे जी का बयान एक खुद का बयान है और उन्होंने उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, तो ज़्यादा वो बात को समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कौन लोग बैठते हैं, क्या करते हैं और क्या सिस्टम है। लेकिन शराबबंदी से एक तरफ फायदा है तो एक तरफ बहुत भारी नुकसान भी है। और दूसरा विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो भी चापलूसों का जमात है, शागिर्दों का जमात है, उनका ब्लड टेस्ट तो एक बार जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूरा जदयू पियकड़ों का जमात है। अगर शराबबंदी की स्क्रिप्ट शराब पी के लिखी गई है तो शराबबंदी के बाद भाजपा तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में आ गई और शराबबंदी का भाजपा ने समर्थन किया था। तो शराबबंदी की स्क्रिप्ट अगर शराब पी के लिखी गई थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सदन से बाहर तक शराब पी पी कर शराबबंदी की समर्थन की थी? शराबबंदी 2016 से लागू है। उसके बाद से जिस तरह से पूरे बिहार में अमन चैन और शांति का वातावरण है, कोलाहल की स्थिति समाप्त हो गई है, गाली गलौज अपसंस्कृति की भाषा समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं होती थी, महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार होता था और आपसी कला में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी, वो सब समाप्त हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन से शराबबंदी हुआ है उसके बाद से ही बेचैनी है, क्योंकि भाजपा के लोग जो शराब माफिया हैं, जो शराब परोसने वाले लोग हैं, उनसे उनका सीधा संपर्क है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर शराब की खपत होती है और लोग पकड़े जाते हैं तो वह बिहार प्रदेश ही है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बिना सरकारी संरक्षण के शराबबंदी हो और शराब का एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो जाए, यह कतई संभव नहीं है। मुझे लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी की नियति ही सही नहीं है, इसीलिए शराबबंदी बिहार में सिर्फ कागज पे है और शराबबंदी वास्तविक रूप में है ही नहीं।
तो तमाम दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब शराबबंदी एक नया विषय है, क्योंकि जिस तरीके का बयान अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दिया है, तो क्या जीतन राम मांझी की राह पर चल पड़ी है क्या बिहार बीजेपी? देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपना सुझाव दिया था उस समय, और उसने सुझाव पर जो है अमल सरकार ने नहीं किया था, लेकिन खासतौर पर अभी भी जीतन राम मांझी जो हैं ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं कि इस पर एक मीटिंग होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि गरीबों को जीने के लिए थोड़ी थोड़ी पीना जरूरी है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अश्विनी चौबे ने जिस तरह से उन्होंने सवाल किया है सरकार से, और एक कहा जाए कि एक तंज के तौर पर जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शराब के बंदी की जो स्क्रिप्ट थी वो शराब पी कर लिखी गई थी। और उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो अमृत दी जाएगी। तो साफ तौर पर है, जिस तरह से अब शराब को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी है, शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ भी शराबबंदी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको लगातार खेप के खेप जो है लाखों शराब के बोतल जो है पकड़े जा रहे हैं, जहरीली शराब आ रही है। छिटपुट घटनाएं जहरीली शराब से जो है बिहार के 38 जिले में हो रही है, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हुई, मसरक, छपरा का मसरक हो या मोतिहारी हो, ये तमाम जिले जो है, ये तमाम जगहों पर जिस तरह से मौत हुई, तो उसके बाद सरकार की पोल खुलती हुई दिख रही है। उसके अलावा शराब जो पकड़े जा रहे हैं, वही चीज़ जो है दिखाई दे रहा है कि यहाँ शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, शराब की खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन उसके आड़ में अगर एक गाड़ी माल पकड़ा जाता है शराब का, तो 10 गाड़ी जो है उसके आड़ में जो सप्लाई किया जाता है। जिस तरह का ये चैन बनाया गया है और लोगों के घर तक जो है शराब पहुंच रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार में एक तरह से कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी नहीं है। अब इस चीज़ को सरकार भी जो है, भले ही कैमरे के सामने सरकार नहीं बोले, लेकिन अब सरकार के लोग भी कहने लगे हैं कि एक शराबबंदी जो है बस कागज़ों पर है। तो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से अश्विनी चौबे ने बयान दिया है, इसको लेकर अब राजनीति हो रही है, लेकिन अब अश्विनी चौबे को क्लियर करना है कि उन्होंने कहा है कि अमृत पीने की बात कही है। तो बीजेपी की सरकार आएगी तो कौन सी अमृत जो है बीजेपी के लोग पिलाएंगे, ये अश्विनी चौबे को जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अमृत के लहजे में क्या कहा है, इसका जवाब वो वही दे पाएंगे। जी, तो रुपेंद्र बता रहे थे कि दरअसल इस बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है बिहार के भीतर। और एक बार फिर से सुनिए कि अश्विनी चौबे ने दरअसल कहा क्या है, उसके बाद विवाद शुरू हुआ है। शराबबंदी है, मौतें हो रही है, शराबबंदी को रोका नहीं जा रहा है। इनके बगल अगल में शराबियों का माफिया और शराब माफिया भी बगल अगल में बैठे हुए हैं। स्वयं शराब पीने वाले इनके दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द भी शराबियों का भरमार है। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, इनके जो आका है, इनके जो बहुत जिनको शराबबंदी का, जिन्होंने कानून का पेज लिखा है, वो शराब पी पी करके कानून का पेज लिखा है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं रुपेंद्र के पास। रुपेंद्र, ये बताइए कि जिस तरीके से निशाना साधा अश्विनी चौबे ने, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को, आरजेडी को जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पलटवार आया है सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से, वो तो ये कह रहे हैं कि जब शराबबंदी की स्क्रिप्ट लिखी गई तब तो आप भी हमारे साथ थे। सही बात है, जब शराबबंदी की स्क्रिप्ट लिखी गई तो साथ में ही थे, और लेकिन शराबबंदी को जब लागू किया गया उस समय जो है बीजेपी साथ में नहीं थी, और उस समय लालू यादव साथ में थे, यानी कि महागठबंधन की उस समय सरकार थी। तो स्क्रिप्ट तो जो तय हुआ तमाम चीज़ें उस समय बीजेपी जरूर साथ में थी। देखिए,
शराबबंदी को लेकर जो है महज जो है प्रक्रियाएं अब जो है पूरी की जा रही है। शराबबंदी को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि ये राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि एक समाज का तबका है जो ये चाहता है कि शराबबंदी जो है उसको ख़त्म किया जाए, और वो जो है शराबबंदी के ख़त्म करने के जो है पक्ष में है। तो दूसरा तबका है वो कह रहा है कि शराबबंदी जो है वो ठीक है। लेकिन अब इन राजनेताओं को साफ तौर पर जो है, जिस तरह अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि उनके जो कार्यालय में है तमाम जगह है, तो और जो बातें आ रही हैं, तो तमाम चीज़ों को देखा जाए तो एक तबका बंद करने के पक्ष में है, तो दूसरा तबका जो है वो कहने के पक्ष में है कि नहीं बंद नहीं हो, और तीसरा जो है राजनेता जो हैं वो अब वोट की राजनीति देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग आपको चालू करवाने के फेरे में है वो चाह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी जो है ख़त्म की जाए, उनका वोट जहाँ खिसक जाए। इसको लेकर अब राजनीति हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब 4-4 लाख देने की घोषणा कर दिया है, और उसके बाद देखिए कि बीजेपी से अश्विनी चौबे ने इस तरह का बयान दिया है। तो दोनों पार्टियां हों या महागठबंधन के तमाम दल हों या आपको बीजेपी के और उनके सहयोगी दल हों, अब एक मुद्दा बन चुका है शराबबंदी को, और वह जो है वोट अब साधने की तैयारी की जा रही है कि वोट जो है वो हमें मिले। और यही कारण है कि इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और इस तरह के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक तबका का जो वोट है हर वो पार्टी चाहती है कि वो मिले, क्योंकि वो तबका का वोट जो है अगर नहीं मिलता है, अगर किसी की हार जीत होती है, इसको लेकर जो है हर कोई जो है अब शराबबंदी को एक तरह से मुद्दा बना रहा है और इन तमाम चीज़ों को बता रहा है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में क्या उसमें परिवर्तन करते हैं या इससे भी कड़े नियम आते हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का बयान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया गया, उस पर अब सियासी बवेला बिहार के भीतर खड़ा हो गया है।